इस बीच बृजभूषण शरण सिंह ने एक बयान जारी कर अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। साथ ही उन्होंने 5 जून को अयोध्या में होने वाली जन चेतना महारैली को भी स्थगित कर दिया है। अपने शुभ चिंतकों के नाम संदेश में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पिछले 28 वर्षों से लोकसभा सदस्य के तौर पर सेवा की है। सत्ता और विपक्ष में रहते सभी जातियों, समुदायों, धर्मों को एकजुट करने का प्रयास किया है। इन्हीं कारणों से मेरे राजनीतिक विरोधियों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। पुलिस मुझ पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सम्मान करते हुए 5 जून की जन चेतना महारैली कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। और इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। काफी संगीन आरोप हैं। 21 अप्रैल को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जो है नई दिल्ली के अंतर्गत आता है, वहां पर इन पहलवानों ने पहली बार अपनी शिकायत दर्ज कराई और 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस पर मुकदमा दर्ज किया। कुल 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पहले एफआईआर में जो 6 वयस्क यानी 6 बालिग महिला पहलवान हैं, उनके आरोपों पर एक एफआईआर है और दूसरी एफआईआर एक नाबालिग पहलवान के पिता की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसमें पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। आपको बताएं कि इस जो आरोप लगाए गए हैं काफ़ी संगीन तरीके के आरोप हैं। ये जो यौन उत्पीड़न के मामले हुए हैं, कुल 10 इंसिडेंसेस का जिक्र किया है अपनी शिकायत में इन महिला पहलवानों ने। और ये जो यौन उत्पीड़न के इंस्टेंसेस हुए हैं, ये 2012 से लेकर 2022 के बीच हुए हैं। भारत में भी और विदेशों में भी इन महिलाओं ने आरोप लगाया है कि बृजभूषण शरण सिंह ने उनका यौन उत्पीड़न किया। अगर बात करें जो एफआईआर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज की गई है, जिसकी शिकायतकर्ता जो नाबालिग महिला पहलवान है उसके पिता ने दर्ज की है, उसमें कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। उसमें जो पीड़िता है उसने कहा कि तस्वीर खिंचवाने के बहाने बृजभूषण शरण सिंह ने उसे इनअप्रोप्रिएटली टच किया, गलत तरीके से उसको छुआ और उसने इस बात का विरोध भी किया, तो बृजभूषण शरण सिंह ने उसका पीछा किया। तो ये आरोप जो पॉक्सो एक्ट के तहत जिस लड़की ने आरोप लगाए हैं, उसने ये लिखा है उसके पिता ने लिखा है शिकायत में कि तस्वीर खिंचवाने के बहाने यौन पीड़न की कोशिश की बृजभूषण शरण सिंह ने। इसके अलावा जो 6 वयस्क पहलवान हैं, उन्होंने भी अपनी शिकायत में काफ़ी डिटेल्स में जिक्र किया है कि उनके साथ क्या हुआ। जैसे एक महिला पहलवान ने लिखा है कि एक अच्छे रेस्टोरेंट में बृजभूषण शरण सिंह ने उसे अपनी टेबल पर बुलाया और फिर उसे इनअप्रोप्रिएटली टच किया, उसको गलत ढंग से उसके साथ बर्ताव किया। उसने जब इसका विरोध किया तो बृजभूषण शरण सिंह ने उसको चुप रहने के लिए कहा। इसके बाद उसने ये भी लिखा कि उसकी जब वो प्रैक्टिस के बाद आई तो उसकी टी-शर्ट हटाने की कोशिश की, सांस जांचने के बहाने उसे इनअप्रोप्रिएटली टच किया। एक जो महिला पहलवान है उसने कहा कि उसे उसके माता पिता से बात कराने के बहाने, क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं था एकेडमी में जब वो प्रैक्टिस के लिए थी, तो उसे माता पिता से बात कराने के बहाने अपने पास बुलाया और फिर खींच करके बिस्तर तक ले जाने की कोशिश की। ऐसे तमाम जो है डिटेल्स शिकायत इन महिला पहलवानों ने की है। एक महिला पहलवान ने लिखा है कि जब वो अपने भाई के साथ फेडरेशन के ऑफिस में गई और बृजभूषण ने उसके भाई को बाहर जाने के लिए कहा, और उसके बाद जब भाई बाहर चला गया तो उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई, उसको खींचा बृजभूषण सिंह ने। इसके अलावा एक महिला पहलवान लिखती है कि उसे नेचुरल सप्लीमेंट्स का लालच देकर के उसके साथ यौन उत्पीड़न बृजभूषण सिंह ने किया। जब उसने इसका विरोध किया तो बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि तुम बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारा मैं पूरा करियर ख़त्म कर दूंगा, तुम कभी कुश्ती नहीं कर पाओगी। तो ये तमाम आरोप जो हैं इन महिला पहलवानों ने अपनी शिकायत में दर्ज कराई हैं, जिन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। देखिए, लगभग एफआईआर के भी दर्ज हुए अब 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। और जो हमारे कुछ दिनों पहले हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने रिपोर्ट किया था कि ऐसा लगता नहीं है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया था कि उनके पास इतने सबूत नहीं है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। वहीं जितने भी ये महिला पहलवान हैं, उनके अंडर 164 एक्ट जो है आईपी, जिसमें मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं, वो दर्ज करा लिए गए हैं। ये भी दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि जो पॉक्सो एक्ट जिसके तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है, इस लड़की ने अपने दस्तावेज गलत दिए हैं, वो पॉक्सो एक्ट की धारा लग सकती है, वो बालिग है। तमाम तरीके की बातें सूत्रों के अनुसार निकल करके सामने आई हैं, पर सामने से दिल्ली पुलिस ने अभी तक औपचारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। उधर बृजभूषण शरण सिंह भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से दिल्ली पुलिस अपनी जाँच आगे लेके जाती है।
खाप पंचायत जो कुरुक्षेत्र में शुरू हो गई है और वो भी काफ़ी अहम ये खाप पंचायत रहने वाली है। कल मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक सोरम गांव में खाप पंचायत हुई थी, जिसमें ये मुद्दा काफ़ी डिटेल में इस पर चर्चा की गई। जो भी निर्णय हुए उसको रिजर्व रखा गया, क्योंकि आज फिर से कुरुक्षेत्र में हो रही हैं ये 2 महापंचायतें, कह लीजिए बड़ी तरीके से हुई हैं। और आज जब ये महापंचायत खत्म होगी तो शाम 5 बजे कल जो मुजफ्फरनगर में निर्णय लिए गए और आज जो कुरुक्षेत्र महापंचायत में निर्णय लिए जाएंगे वो लोगों को बताए जाएंगे। कल ज़रूर ये बताया था खाप पंचायत ने कि वो कुछ 10 से 15 खाप नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का वक्त मांगेंगे और उनसे कहेंगे कि इस पूरे मामले में वो इंटरवीन करें।